पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे महाराज जी, आपने बताया था कि वो जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं वो वृक्ष के नीचे दीक्षा क्यों लेते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर भगवंतों का और अधिकतर मुनिराजों का मोक्ष पर्वत के ऊपर से होता है, तो इसके पीछे भी क्या कोई रहस्य कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखिए, एक बार मुझसे किसी ने एक सवाल किया कि जैन तीर्थ प्रायः पर्वतों पर है और वैष्णव तीर्थ प्रायः नदियों या सागरों के तट पर है। इसका कारण क्या है? उस संदर्भ में मैंने जो उत्तर दिया, आपके सवाल का उत्तर मैं समझता हूं वही होना चाहिए। मैंने कहा कि जैन साधना आत्मा को परमात्मा बनाने की है, उत्कर्ष की साधना है, स्वयं को ऊंचा उठाने की साधना है। जैन साधना श्रमण परंपरा कहलाती है, जो पुरुषार्थवादी, स्वयं को ऊपर उठाना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, अपने कर्म कलुष को झड़ाकर, अपने अंदर के अशुद्धि और विकार को मिटाकर अपनी आत्मा को परिष्कृत करना ही आत्मा को परमात्मा बनाने का अर्थ है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है, वहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, वो भक्तिवादी परंपरा है। तो वहाँ दोनों में अंतर है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए स्वयं को ऊपर उठाना है तो चढ़ना है, तो सब पर्वत पर गए। और आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो बहना है, सब नदी में। नदी में बहना पड़ता है। नदी बहते बहते सागर में जाती, नदी के भांति बहो। भक्ति बहने की बात करती है और ज्ञान ऊपर चढ़ने की बात करता है। समझ गए? और दूसरी बात, जैन साधना अग्नि तत्व प्रधान है और वैष्णव साधना जल तत्व प्रधान है। हम कर्म को जलाते हैं, तपते हैं, इसलिए अग्नि वो जलती है। तो अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण निर्जन वनों में, पर्वतों के चोटियों पर जैन साधुओं ने, जैन श्रमणों और तीर्थंकरों ने निर्माण पाया। और दूसरी साधना भक्ति प्रधान है। तो भक्ति प्रधान है, जल तत्व प्रधान है। भक्ति जल की तरह बहो, तो उनने जल को चुना। अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रूप है। जो जिस परंपरा में है उसकी साधना भी वैसी ही होती है। संभवतः जैन तीर्थों के और जैन तीर्थंकरों के पर्वतों से मोक्ष जाने के पीछे यही वजह रही होगी, और वैष्णव तीर्थों का नदियों के तटों पर होने का कारण भी कुछ ऐसा ही होगा।